अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, प्रतिपक्षी साथी एवं श्रोतागण, मैं आरक्षक कार्यपालक सचिन ताड़े शहीद जवानों की शहादत को नमन करते हुए प्रस्तुत विषय राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता का पुरजोर विरोध करते हुए विपक्ष में अपने तर्क और विचार प्रस्तुत करूंगा। महोदय, दिए गए विषय के अंत में लगने वाला ये जो चिन्ह है, ये मेरे हृदय को चुभता है, कचोटता है, और मेरे ही नहीं, इस सदन में उपस्थित हर उस व्यक्ति को चुभता होगा जो मेरे विचारों से पूर्णतः सहमत होंगे। महोदय, एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरे गाल को आगे करने का सिद्धांत तो तब तक ठीक होता है जब तक मारने वाले को शर्म आए। बारी बारी से अपने गाल को आगे करना, अपने हाथों को पीछे बांध लेना किसी भी नैतिकता के आधार पर ठीक नहीं होता। आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जब हमें अपने बंधे हाथ खोलने पड़ते हैं और मानवाधिकार की सीमा का कुछ हद तक उल्लंघन करना ही पड़ता है, क्योंकि महोदय, समाज के साथ समरसता प्रस्तावित करने के लिए हमें कुछ लक्ष्मण रेखाएं लांघनी ही पड़ती है, तभी तो जाकर समाज में शांति स्थापित हो सकती है। आज आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद भारत की प्रमुख समस्याएं बन चुका है। विषाक्त मानसिकता वाले असामाजिक तत्व देश में हिंसक वारदातों को अंजाम देने के उद्देश्य से सरकार के बड़े पदाधिकारियों से लेकर आम आदमी तथा हम सुरक्षा कर्मियों की हत्या का दुष्कर्म करते हैं। आज कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों का बोलबाला है। भाड़े के प्रशिक्षित उग्रवादी कश्मीर भेजे जा रहे हैं, जो वहां पर दिन दहाड़े मानवता की हत्या कर मानवाधिकार का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। वही एक और वो चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और दूसरी तरफ पाक लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर हमारे सैनिकों के सिर काटकर उनके शवों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करता है। क्या ऐसी विषम परिस्थितियों में मानवाधिकार का सम्मान करना उचित होगा? महोदय, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों द्वारा धरातल पर की गई कार्यवाही और मानवाधिकार की रक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मानवाधिकार के संरक्षण की कल्पना सुरक्षा बलों के कार्यवाही के बिना नहीं की जा सकती। इसी कड़ी में माननीय न्यायपालिका ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि मानवाधिकार को तब तक ऐसे मामलों के बीच में नहीं लाना चाहिए जब तक कि मामला किसी संदेह के घेरे में ना हो। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभिन्न परिस्थितियों में और राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। महोदय, मानवाधिकार के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने आधी रात को न्याय मंदिर का दरवाजा खटखटाया था और दलील दी थी कि एक आतंकवादी की फांसी की सजा पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्यों? उसके छोटे बच्चे हैं, घर परिवार है, इसीलिए। मैं पूछना चाहूंगा मेरे प्रतिपक्षी बंधुओं से, महाराष्ट्र के राजेश उम्र 24 साल अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, जिनकी मात्र 3 माह की, महोदय, मात्र 3 माह की नन्ही सी गुड़िया थी। क्या वो छोटी नहीं थी? आंध्र प्रदेश के पीटी राव उम्र 27 साल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनकी 4 साल की गुड़िया रानी ने अपने बाप की अर्थी को कंधा दिया था। क्या वो 4 साल की गुड़िया रानी छोटी नहीं थी? महोदय, आज वो लोग जिनको आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और उन पत्थरवादों के खिलाफ एकजुट होकर इस देश के साथ खड़ा होना था, वही लोग आज उदारमतवाद, मानवाधिकारवाद की वकालत कर रहे हैं। इसी कारणवश नक्सलवादी से जन्मा नक्सलवाद, पड़ोसी मुल्क से निकला आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरवाद आज न जाने देश के कई हिस्सों में अपनी मजबूत जड़ें जमा चुका है, बल्कि आए दिन इस अखंड राष्ट्र को खंड खंड करने का प्रयास कर रहा है। महोदय, आज तिरंगा इस बात के लिए रोता है कि वो आसमान में लहराने में कम और उन शहीदों के कफन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं नमन करता हूं भारतीय न्यायपालिका को, जिन्होंने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुरक्षा बलों द्वारा धरातल पर की गई कार्रवाई के पक्ष में समर्थन किया था। मुख्य अभियोक्ता हैदराबाद मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को ही पता होता है कि उनको किन गंभीर हालातों का सामना करना पड़ता है। महोदय, हमारी तैनाती सामान्य हालतों में नहीं होती। सियाचिन के -70 डिग्री तापमान से लेकर राजस्थान की तपती धूप में सुकमा, दंतेवाड़ा, झारखंड जैसे घने जंगलों में होती है। महोदय, सीमा पर जब कोई जवान शहीद होता है तो वो मौत उस जवान तक सीमित नहीं होती, वो मौत होती है बूढ़े माँ बाप के लाठी की, जिन्होंने अपनी 2 वक्त की रोटी और अपना साया खो दिया। वो मौत होती है सुहागन के सिंदूर के उस ताज की, जिसने अग्नि समक्ष 7 फेरे लेकर 7 जन्म साथ रहने का वादा किया था। महोदय, वो मौत होती है उस नन्हे से बच्चों के सुनहरे भविष्य की, जिसने बाप नाम का साया अपने जीवन में आने से पहले ही खो दिया। क्या ऐसे विषम परिस्थितियों में हम मानवाधिकार का सम्मान कर सकते हैं? नहीं महोदय, नहीं। शायद ही मेरी आवाज मेरे प्रतिपक्षी बंधुओं के हृदय तक जा पहुंचे कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है देश की धरती, मैं तुझे क्या दूं? क्यों दूं? क्या इसलिए दूं कि इस मानवाधिकार की भरी सभा में मुझे जलील किया जाए? महोदय, हम मानवाधिकार का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन जब जब इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर संकट आएगा, तब तब हम ईंट का जवाब पत्थर से अवश्य देंगे। क्योंकि महोदय, जहां मानवता ही शेष नहीं होगी, वहां मानवता का अधिकार कैसे पैदा हो सकता है? अंत में अटल जी के चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इसी भारत के लिए और मरेंगे भी इसी भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर भी सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।